नमस्कार साथियों, आज हम लोगों का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है और उस चैप्टर का नाम है बट्टा। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि यह है लाभ हानि का अंतिम वीडियो है, तो लाभ हानि आपका ख़त्म हो चुका है। आज बट्टे की शुरुआत करेंगे और एकदम जीरो से जय घोष तक की बात हम करेंगे। आप लोगों को जितनी भी बेसिक बातें हैं, सारी बेसिक बातें आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। तो चलते हैं, पहले छोटी छोटी बातों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जिसकी बदौलत आप बड़े से बड़े सवाल को आसानी से लगा सकते हो। तो चलते हैं अपने बेसिक पॉइंट की ओर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बट्टा है। तो बट्टा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, बट्टा अंग्रेजी में इसको डिस्काउंट कहते हैं और बट्टा का अर्थ होता है छूट। बट्टा का अर्थ क्या होता है? छूट होता है। देखिए, छूट किस पर मिलता है? मार्केट में एक अंकित मूल्य होता है ना। कोई भी सामान होती है, उसके ऊपर जो उसका दाम लिखा रहता है ना। कोई दाम लिखा है, जैसे दवा का आप टेबलेट लो या कोई आप ट्यूब लो, है ना, या क्रीम लो, तो इस तरह से उसके ऊपर एक लेबल लिखा लगा होता है जिस पर लिखा होता है उसका दाम। तो वही होता है तुम्हारा अंकित मूल्य। तो एक चीज ये भी जानते रहिए कि मार्केट में तीन तरह के मूल्य होते हैं। एक होता है क्रय मूल्य, इस दाम पर कोई दुकानदार अपना सामान खरीद कर ले आता है। एक होता है विक्रय मूल्य, वह मूल्य जिस पर एक दुकानदार सामान को बेचता है जिस दाम पर। और एक वह मूल्य होता है जो उस सामान के ऊपर लिखा रहता है ना। अभी हमने बताया ना, आप दवा का एक पत्ता ले आते हो तो उस दवा के पत्ते के ऊपर उसका रेट लिखा रहता है, वो होता है अंकित मूल्य। और इसी अंकित मूल्य पर क्या मिलता है? इसी अंकित मूल्य पर छूट मिलता है। और जब अंकित मूल्य पर आप छूट दे दोगे तो ये सामान क्या होती है? बिक जाती है। वो सामान क्या होगी? बिक जाएगी। छूट दे दिया आपने 10% तो सामान बिक जाएगी। और जो लाभ होता है, यहीं पर इस चीज को भी समझ लीजिए, लाभ हुआ या हानि हुआ उसकी तुलना हम किससे करते हैं? लाभ होगा या फिर हानि होगी, इसकी तुलना सदैव क्रय मूल्य से की जाती है। और क्रय मूल्य पर आप लाभ पा जाओगे तो सामान बिक जाती है। तो ये दोनों तरह से विक्रय मूल्य इधर से भी मिल जाएगा और इधर से भी मिल जाएगा। अंकित मूल्य पर आप 10% या 20% जो भी छूट आपको देना है, छूट दे दोगे तो वह बन जाएगा विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य पर आप लाभ ले लोगे तो वह भी क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य। तो यही तो गेम होता है आपका, है ना। आपके सिलेबस में ये जो विक्रय मूल्य होता है, इस विक्रय मूल्य को आप अच्छे से समझो कि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से भी प्राप्त कर सकते हैं और क्रय मूल्य से भी प्राप्त कर सकते हैं। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो जाएगी तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, और अंकित मूल्य पर छूट मिल जाएगा तो वह भी क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य बन जाएगा। अब दूसरी बात समझते हैं। देखिए, हमको बट्टा अकेला एक बट्टा मिल सकता है, दो बट्टा लगातार मिल सकता है, या फिर हमको तीन बट्टा लगातार मिल सकता है। जैसे आपको हमने 10% छूट दे दिया तो ये अकेला बट्टा है। हम कहें कि आपको हम 10% का दो बार छूट देंगे, या हम आपको 20% का पहले छूट दे रहे हैं, उसके बाद आपको 30% का पुनः छूट दे देंगे, यानी ये दो छूट हो गई। लगातार दो छूट आप पा गए। या फिर आप तीन छूट भी पा सकते हो, है ना। तीन छूट, मैं आपसे ये कहूं कि मैंने आपको पहले 10% छूट दे दिया, है ना, फिर आपको 20% छूट दे रहा हूं, उसके बाद आपको पुनः 25% छूट दे रहा हूं। तो भैया, ये अकेला बट्टा है तो ठीक है, लेकिन ये दो लगातार आप बट्टा पाए हो तो दोनों को अलग अलग ना दे करके आप एक अकेला बट्टा निकाल सकते हो। कैसे इसको निकालना? बट्टा मतलब छूट, छूट माने क्या? कमी, है ना। तो ये छूट है तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा? माइनस, ऐसे -20 रख दिया, ठीक। ये भी तो छूट है, फिर क्या कर देंगे? -30 रख देंगे। ये छूट है, ये छूट है, यानी ये -20, ये -30, -20 -30 रख दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा? इन चिन्हों का गुणा करूंगा, इन चिन्हों का, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर इन संख्याओं का गुणा करूंगा,
है ना। ये 20 में एक शून्य, 30 में एक शून्य, 2 शून्य हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, बटे कितना हो गया 100, बटे कितना हो गया 100। अब इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 2 2 शून्य नीचे ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस 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 दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 50, माइनस 20 माइनस 30 माइनस 50 हो गया। और प्लस कितना है, प्लस आपका यहाँ पर 6 बचा है, प्लस 6 कर देंगे और टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 50 ऋणात्मक है और 6 धनात्मक है, तो यहाँ पर घटेगा। क्यों? क्योंकि एक ऋण है एक धन है, घटेगा। 50 से 6 निकाल देंगे, बचेगा 44, लेकिन इनमें बड़ी संख्या कौन थी, 50 थी ना, और 50 के पास जो चिन्ह है माइनस, वही -44, -44 माइनस बता रहा है, छूट होगी 44% की। देखो अलग अलग 20 30 है ना, लेकिन इस 20 और 30 के समतुल्य एक अकेला कितना है, -44% है। उसी तरह से इसको भी हम निकाल सकते हैं। इसमें 2 बार हमको क्रिया करनी पड़ेगी, है ना, इसमें 2 बार करना पड़ेगा। पहली बार मैं 10 और 20 इन दोनों को लेकर के निकाल लूं, इन दोनों को लेकर के निकाल लूं तो क्या होगा, -10 -20 माइनस गुड़े माइनस प्लस हो जाएगा, 20 दाम में 200 बटे कितना हो जाएगा 100, यहाँ कैंसिल किया, -10 -20 -30 हो गया, +2 कितना हो जाएगा, माइनस का 28 बचेगा। देखो इन दोनों 10 और 20% के समतुल्य अकेला बट्टा कितना हो गया, -28 हो गया ना। अब ये अकेला हो गया इन दोनों के, अब बचा कौन है, 25 बचा है, तो ये -28 रखेंगे और ये भी छूट है ना, तो -25 रखेंगे। उसके बाद माइनस गुड़े माइनस प्लस हो जाएगा, 28 और 25 का गुणा कर लेंगे, 25 अट्ठे 200 के शून्य हासिल हुआ 20 और 25 दूना 50, 50 20 70 और बटे कितना हो जाएगा 100, 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, -28 -25 25 50 50 3 53 -53 होगा और +7 होगा। ये एक -53 है और दूसरा क्या है, -53 है और दूसरा क्या है, +7 है। अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूं तो 53 से ये 3 फिर 4 निकल जाएगा, 53 से 3 निकाल दिया तो 50, 50 से 4 गया, कितना हो जाएगा, 46% हो जाएगा, 46%। यानी इन तीनों बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा कितना होगा, 46% होगा। तो इसी तरह से आपको बट्टा निकालना है ना। अब चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। हमको कभी कभी छूट मिलती है ना। देखिए हम लोगों को कभी कभी इस तरह का छूट देखने को मिलता है। एक दुकान पर हम गए और वहाँ पर एक दुकानदार हमसे कहा कि भैया ये 4 तरह का ये आपका 4 छूट है, इसमें से कौन सा आप लोगे, है ना। तो भैया यहाँ पर दोनों को जोड़ो, देखो 20 10 30 होगा, 20 10 30 होगा, 18 12 30 होगा, 25 5 30 होगा, सब जगह 30 ही बन रहा है। लेकिन इसमें कौन सी छूट ऐसी है जो ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। तो देखिए ग्राहक इसमें से कौन सी आप छूट लोगे कि सबसे ज्यादा ग्राहक को फायदेमंद हो जाएगी। तो सबसे पहले जहां ज्यादा बट्टा मिल जाता है ना, सबसे पहले सबसे ज्यादा जब आप बट्टा पाते हो तो वो ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद हो जाता है। भैया ग्राहक तो यही चाहेगा ज्यादा से ज्यादा छूट मिले, और सबसे पहले सबसे ज्यादा है तो यहां पर छूट सबसे ज्यादा हो जाएगी, है ना, सबसे ज्यादा छूट यहीं पर मिलेगी। सबसे कम छूट कहां मिलेगी, जहां पर सबसे कम छूट आपको पहले मिले। ये वाला छूट सबसे कम है, पहले यहां पर सबसे कम है, इसलिए ये वाली जो छूट है ना, ये दुकानदार के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी। दुकानदार के लिए ये छूट जो है सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी। यानी यहाँ पर छूट बहुत कम मिलेगी, बहुत कम नहीं होगी लेकिन इसकी तुलना में कम होगी, है ना। तो आपको ये 2 तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि ग्राहक सबसे पहले सबसे ज्यादा छूट लेगा तो वो फायदे में रहेगा, और दुकानदार सबसे पहले सबसे कम छूट देगा
तब दुकानदार फायदे में रहेगा। बस इसी पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे, है ना। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा है निम्न बट्टा श्रेणियों में कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए सर्वाधिक फायदेमंद है। तो भैया ग्राहक तो यही चाहेगा कि मैं सबसे पहले सबसे ज्यादा छूट लूं, है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा छूट मिल रही है 15%, है ना। सबसे ज्यादा यही पहले वाले में है, बाकी सब में कम है। तो ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा ये हो गया। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपसे कहूं दुकानदार के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा है, तो दुकानदार सबसे पहले सबसे कम देगा, तो वह दुकानदार वहां पर फायदे में हो जाएगा। तो यहाँ पर 6% ही पहले कम है ना। तो यहाँ पर 6% सबसे कम है, सबसे पहले सबसे कम वाला यहीं पर है, तो यहाँ पर दुकानदार को फायदा हो जाएगा, है ना, दुकानदार को। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, ग्राहक के लिए सर्वाधिक फायदेमंद। तो ग्राहक के लिए सर्वाधिक फायदेमंद आपका ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए दुकानदार, इसमें कहा है निम्नलिखित में कौन सा बट्टा श्रेणी दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद है। भैया दुकानदार सबसे कम पहले देना चाहेगा, तो सबसे कम यहाँ पर है, तो ये दुकानदार के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद बट्टा कौन सा है, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो रहता है ना, वहां पर आपका ग्राहक के लिए फायदा होता है। यहाँ ग्राहक को सबसे ज्यादा, यानी ग्राहक के लिए ये फायदेमंद है, और ये वाला बट्टा दुकानदार के लिए फायदेमंद है। भैया दुकानदार चाहेगा कम छूट दें, लेकिन ग्राहक चाहेगा ज्यादा छूट लें। तो यह वाला अगर जोड़ा हम लेंगे तो हमको ज्यादा छूट मिलेगी, और यह वाला जोड़ा हम लेंगे तो हमको कम छूट मिलेगी, है ना। चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है 10%, ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है 10% और 20% दोनों बट्टों के समतुल्य अकेला बट्टा होगा। यानी दोनों बट्टों के समतुल्य हमको अकेला बट्टा ज्ञात करना है। कितना होगा, देखिए इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये बट्टा है तो -10 होगा, ये भी बट्टा है -20 होगा। बट्टा का मतलब छूट, छूट का मतलब कमी, कमी के लिए माइनस, है ना। -10 -20, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इन दोनों चिन्हों का गुणा कर लिया तो दोनों संख्याओं का भी गुणा करेंगे। 20 दहाम में 200 बटे कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो ये धन 2 आ गया, केवल धन 2 बचेगा। अब ये -10 -20 कितना हो जाएगा, -30 जमा कितना, यानी प्लस कितना, 2। -30 और +2 का कैलकुलेशन -28 होगा। माइनस बता रहा है 28, माइनस बता रहा है बट्टा है, यानी छूट है कितना, 28। तो इन दोनों बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा, 28% होगा। कभी ये मत सोचना कि 10 और 20 जोड़ लिया 30% होगा, नहीं होगा, है ना। दोनों बट्टों के समतुल्य बट्टा निकालना है तो आपको इसी तरह से निकालना होगा। तो 28% यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है 20% और 15% बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो इसको भी निकालेंगे आसानी से, जैसे पहले में लगाया गया था। बट्टा है दोनों, तो -20 फिर -15, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। और ये 20 और 15 का गुणा करेंगे तो 20 वाला शून्य पहले रख लेते हैं, और इसमें बचा 2। 15 दूना 30 बटे कितना, 100। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। -20 -15 दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, -35। और ये प्लस में कितना है, 3 बचा है, +3। और ये आपका ऋण में है, -35 ऋण है, ये -35 और ये +3 है। इनका कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, -32 आ जाएगा। माइनस बता रहा है छूट होगी कितना, 32%। तो इन दोनों बट्टों के समतुल्य बट्टा कितना होगा, आपका 32% होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर।
ये देखिए अपना अगला सवाल है। इसमें कहा है 20%, 25% और 10% बट्टों के समतुल्य इकलौता बट्टा क्या होगा। यहाँ 3 बार दिया है ना दोस्तों। तो मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, जितना आएगा। जैसे पहले अभी सॉल्व किया था उसमें तीसरा वाला नहीं था, द्वितीय था। तो दोनों को सॉल्व करने पर जितना आता था ना, उसको लेकर के इसके साथ भी सॉल्व कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, वो तो हमारा सूत्र वाला हो गया है ना। लेकिन मैं इसको रेशियो मेथड से लगाना चाहता हूँ, ताकि आप रेशियो मेथड भी सीख सकें, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है क्या ना, 20% बट्टा कहा है। इसका मतलब 100 रुपए की सामान 20% बट्टा पर बिकेगी तो कितने पर बिकेगी, 80 पर। फिर 25% बट्टा कह रहा है, यानी 100 रुपए की सामान 25% छूट पर बिकेगी तो 75 पर बिकेगी। 10% फिर बट्टा कह रहा है, यानी 100 रुपए की सामान 10% छूट पर बिकेगी, इसका मतलब 90 पर बिकेगी। इस हिसाब से भी आप लगा सकते हो। अभी जो इसके पहले 2-2 बट्टा था ना, उसको भी लगा सकते हो, लेकिन वहां पर केवल एक ही लाइन लगाना था, तो मैंने उस सूत्र के कहने का मतलब -20, -15, है ना, वो करके लगा दिया। लेकिन यहाँ वहां पर हमने रेशियो मेथड नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर रेशियो मेथड लगाएंगे हम। यहाँ 1-1 शून्य ऐसे कैंसिल कर दिया, मतलब इधर से आपका 2 शून्य कैंसिल हुआ, तो इधर से भी आपका कितना, 2 शून्य यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक, 25 3 75, तो ये 25 चौके कितना हो जाएगा, 100। ठीक है ना। अब ये 4 एकन्नम 4 और 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया। अब देखिए इधर बचा क्या, अभी भी कट जाएगा, 2 से ये 50 बार में कट जाएगा ना। अब यहाँ तुम्हारा टोटल कितना बचा, 50, और ये 9 तियां 27, कितना, 9 तियां 27। अगर यहाँ पर 50 रुपए की सामान है, वो 27 पर बिक रही है, मैं इसको डबल कर दूं, ये 100 कर दूं, तो ये भी डबल कर दूं, इसको 100, 50 को डबल किया 100 हो गया, 27 को डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 54। यानी 100 रुपए की सामान आप 54 में बेचोगे। इसका मतलब आपने छोड़ा कितना, इसका मतलब आपने छोड़ दिया 46। यही 46 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, और यही अंतिम क्वेश्चन है ना। इसमें कहा है आपका 10%, 20%, 30% के समतुल्य बट्टा बताओ। तो यहाँ भी रेशियो मेथड लगाएंगे। 100 रुपए का सामान 10% छूट पर, यानी 90 पर, और ये 20% बट्टा है, यानी 100 रुपए का सामान 20% छूट पर, यानी 80 पर। यहाँ 30% बट्टा है, इसका मतलब 100 का सामान कितने पर, 30% छोड़ देगा तो 70 पर बिकेगा। अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ 3 शून्य आप कैंसिल करोगे, तो यहाँ ये आपका 2 शून्य 1, ये 3 शून्य कैंसिल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकता हूँ। 2 से अगर डिवाइड कर दूँ, 2 चौके 8, और ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक, 5 से नहीं कटेगा। अब देखिए ये 100 पंजे कितना हो जाएगा, 500, है ना। और ये कितना हो जाएगा, इनको हम देखें तो 9 चौक 36, और 36 का 7 से गुणा कर देंगे, 7 छक 42 का 2, हासिल हुआ 4, है ना। और 7 तियां 21, और 4 कितना हो जाएगा, 25, है ना। 500 की सामान 252 में बिक रही है, तो छूट कितनी मिल रही है, छूट कितनी मिल रही है। तो देखो आप कहोगे छूट मिल रही है तुम्हारा कितना, 248, कितना, 248। छूट कितनी है, 248। किस पर छूट मिल रही है, 500 पर, तो बटे 500 यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे 100। आप 2 शून्य कैंसिल कर दोगे, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 बचेगा, 48 हो जाएगा, 5 9 45, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 5 छक 30, 49.6, 49.6 यही क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। 49.6 ही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा सा थकान ज़्यादा है, जिस वजह से आलस से लग रहा था, वीडियो बनाने का मन नहीं था, फिर भी आप लोगों के लिए हमने मेहनत किया।